लिया जाए। मैनेजर टाई बैठा हुआ था। अचानक उसने एक आवाज दी। उसने अंगड़ाई ली और आलस से बोला, नींद का मजा ही कुछ और है। लिन है ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, मैनेजर टाई, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो स्पेशल ऑइंटमेंट है? वो डॉग स्किन प्लास्टर जो तुमने इमॉर्टल बनने से पहले बेचा था? मुझे एक खरीदना है। मैनेजर टाई सुनकर हैरान हो गया और पलटकर पूछा, दोस्त तुम्हें कैसे पता कि मैं इमॉर्टल बनने से पहले डॉग स्किन प्लास्टर बनाता था? उसने अपना हाथ मुंह पर रखा और खुद को मिस्टेरियस दिखाते हुए धीरे से बोला, ये ग्रेट इमॉर्टल तो बस उंगलियों पार चीन कर सब जान जाता है। उसने तुरंत हाथ जोड़े, हल्का सा झुका और जल्दी से बोला, देवता आपकी शक्तियां तो लाजवाब है, मैं सच में आपका गुलाम हूँ। लिन है ने तुरंत पूछा, बस करो, मैं अब तुमसे उलझना नहीं चाहता, जल्दी बताओ। टाई गुएंशी ने सुनकर धीरे से बदबदाया, एक और पीस है, पर ये वो हिस्सा है जो मैंने अपने पास रखा था। ये मेरी असेंशन से पहले की सॉवेनियर है। लिन है ने बोर होते हुए कहा, जल्दी से सीधा पूछा, आखिर कितने में डोज तुम ये? उसने नीचे देखा और धीरे से बोला, बेचना नहीं है, पर अगर देवता मेरी एक मदद कर सके तो मैं देवता को ये फ्री में दे दूंगा। ये सुनकर लिन है हैरान रह गया। तुरंत पूछा, कौन सा काम है? और मन में सोचा, तो ये शार्ट रखना चाहता है। टाई गुएंशी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और बोला, अगर देवता ने मेरी अमर बनने से पहले की आइडेंटिटी गैस कर ली है तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी एक बीवी और एक बेटा था। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि कितने पुनर्जन्म के बाद वो आज कहाँ है और उनकी लाइफ अब कैसी चल रही है। लिन है ने जवाब दीन में हिचकिचाया, मन ही मन सोचने लगा। टाई गुएंशी की फैमिली थी, बच्चे भी थे। कभी सोचा नहीं था कि वो इतना इमोशनल और वफादार बंदा होगा। पर मैं असली देवता थोड़ी हूँ, अगर मुझे इंसान ढूंढने हैं तो ये तो सागर में सुई ढूंढने जैसा होगा ना। और फिर उसकी काया तुरंत गायब हो गई, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, देवता आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया, मैसेज फिक्सिन के जरिए भेज दिया गया है। और हाँ, मेरे बेटे के पिछवाड़े पर एक लोटस बर्थ मार्क है जो मैंने अपनी असेंशन से पहले मैजिक से बनाया था। कितने भी पुनर्जन्म हो जाए वो कभी गायब नहीं होगा। लिन है ने हाथ उठाकर बदबदाया, ऑफलाइन हो गया। मैंने तो अभी बात पूरी नहीं की थी। अरे देवता लोग भी चीटिंग करते हैं क्या? फिर वो झुका और वो प्लास्टर उठाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए जोर से चिल्लाया, डैड ये वाला प्लास्टर ट्राई करो ना, कैसा लगता है? लिन यू ने सुनकर हैरानी से पूछा, क्या लगाना है? जी सॉन्ग पीछे खादी थी, उसने याद दिलाया। प्लास्टर से तेरे डैड को कुछ फायदा नहीं होगा, पहले कितने लगाए, कुछ ठीक हुआ क्या? लिन है ने सुनकर उससे बीच में ही रोका। ये बिल्कुल अलग है, ये टाई गुएंशी के सक्सेसर ने बनाया हुआ प्लास्टर है। ये सुनकर वो चिल्ला उठी, मजाक कर रहे हो? जब टाई गुएंशी खुद लंगड़ा था तो वो दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है? उसने और कुछ नहीं कहा, सीधे प्लास्टर लिन यू के घुटने पर लगाया और बोला, डैड ट्राई करके देखो। उसने तुरंत चीखा, आरी ये कितनी बदबू मार रहा है। उसके बाद प्लास्टर से हल्की पीली रोशनी निकलने लगी और ताकत की लहरें लिन यू के घुटने पर असर करने लगी। लिन है और जी सॉन्ग एक साथ चौंक गए और उस चमकती रोशनी को देखकर चिल्ला उठे। उसकी जांघ की मसल्स भी फूलने लगी, साफ दिख रहा था कि वो टाइट हो रही है। लिन यू ने तुरंत अपना पैर आगे बढ़कर जोर से किक किया और जोर से चिल्लाया, माइटी बजरा किक। नॉवल का राइटर अचानक प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। बकवास मत करो, ये सब तो आर्टिस्ट की गलती है। आर्टिस्ट ने भी अपना सर बाहर निकलकर हेस्ट हुए कहा, बस मजाक कर रहा था। मिथ के टीवी में हु डब्ल्यूई ने जुआन भाई पर जोर से पैर रखा और उसको मारते हुए चिल्लाया, निकल साले निकल यहाँ से। उसने सर उठाया और उसकी नजरें सीधे हु डब्ल्यूई पार थी जो वहां खड़ा था। उसकी आंखें अचानक लाल रोशनी से चमक उठी और वो गर्जा, जुआन भाई ने मेरी बात में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम सब हरमियों को मार डालूंगा। ये बोलकर हु डब्ल्यूई ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जिन्यू खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से लाल रोशनी से चमक उठी, उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोला, जिन्यू मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी, और अगर तुमने मेयर प्रपोजल्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं तो जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो अब नाटक करने का क्या फायदा? उसी पाल हु डब्ल्यूई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, जो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती वो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए, खासकर उस नमूनी को। कियांग जो ने अपना सर पकड़कर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मन ही मन सोच रहा था कि हु डब्ल्यूई के साथ केटीडी आया था, पर यहाँ तो ये लड़की मिल गई। उसने आगे देखा, उसकी आंखों में गहराई आ गई। उसने सोचा कि उसकी और उस लड़के की वैसे भी कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, पर नाम के लिए ही सही वो उसे अपना गुरुजी तो मानता था। अफसोस वो इस बेड घर के अमीर जाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता था, मदद करना भी चाहता तो बिप्सी थी। ये सोचकर उसने मन ही मन कहा कि उसने वक्त रहते खबर तो भेज दी थी, बस यही उसकी हद थी। दूसरी तरफ लिन है अपनी गाड़ी में तेजी से मौके की तरफ बढ़ रहा था।
गाड़ी में फोन चमका। कियांग जो का मैसेज था, छोटा सा, मिथ के टीवी मास्टर की पत्नी खतरे में। वो काली बेंटली गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी, खुली सड़क पर बिजली की रफ्तार से। इधर हुडब्ल्यूई ने एक गंदी हंसी हंसी और सीधा जिंग युए की तरफ लपका। उसने अपनी जुबान से होंठ चाटे, हेस्ट हुए, धमकी भरे लहजे में बोला, छोड़ देना जिंग युए। तू चाहे कितना भी चिल्ला ले, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। इसके टीवी का मालिक और मेरे पापा पक्के यार है, साथ में शराब पीते हैं। उस वक्त थोड़े पैसे फेंक कर मामला रफा दफा कर देंगे, है ना जिंग युए। होंग ताओ ने भी अपने होंठ चाटे और जोश में हंसने लगा। अब मजा आएगा। डब्ल्यूआई चाओ भी पास खड़ा हंसी में हंसी मिला रहा था और बोला, यंग मास्टर, थोड़ी देर में हमें भी मौका मिलेगा ना। कियांग जो ने हुडब्ल्यूआई का हाथ पकड़ा और समझाने लगा, ओ यंग मास्टर, आज ये सब छोड़ दो। आपको जितनी लड़कियां चाहिए मैं बुला दूंगा, सारा खर्चा मेरा। लेकिन उसने तुरंत गुस्से में उसकी तरफ देखा और दहाड़ा, तुम सच में। हुडब्ल्यूआई ने शराब की बोतल पकड़ी और जोर से उसके सर पर मारी, मारता गया और चिल्लाता गया, मेरा मूड खराब मत कर, दफा हो। खून कियांग जो के कनपति से बाहर निकला और गाल पर बहता चला गया। उसने अपना सर पकड़ा, मुश्किल से हल्की सी मुस्कान लाया और अब भी हु यंग मास्टर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। देखो ना, एक औरत के लिए ऐसा करना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। हुडब्ल्यूआई ने तुरंत पलटकर फिर बोतल उसके सर पर दे मारी और दहाड़ा, दफा हो। जब कहा निकल जा तो निकलता क्यों नहीं? क्या लगा मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा? कियांग जो ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी जुबान से खून छाता। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया और दहाड़ा, मेन कियांग जो भले ही एक हरामी हूँ, पर ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। ये मेयर मास्टर की औरत है, मेरी मास्टर की पत्नी है। आज जब तक तू मुझे मार नहीं देता, मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये सुनकर हुडब्ल्यूआई गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, चढ़ो, जान से मार दो आईएसी। होंग ताओ और डब्ल्यूआई चाओ एक साथ बोले, जी। होंग ताओ आगे लपका और कियांग जुओ को पकड़कर जमीन पर पाठक दिया। एक भीड़ उसे लगातार मुक्के और लात मारती रही, मारते हुए गालियां दे रहे थे, जिंदगी से तंग आ गए हो क्या? दूसरी तरफ जिंग युए ने ये नजारा देखा, घबराहट में पागल हो गई और चिल्लाई, कियांग जो। उसने अपना सर झुकाया, चेहरा हाथों से ढक लिया। रोट ह्यू, एक ही नाम पुकारती रही, लिन है। ठीक उसी पाल कमरे का दरवाजा एक लात से खुल गया। होंग ताओ ने तुरंत मुड़कर देखा। उसी वक्त लिन है अंदर घुसा और एक भारी मुक्का होंग ताओ के चेहरे पर दे मारा। होंग ताओ तुरंत हवा में उछलकर सीधा हुडब्ल्यूआई के सामने जा गिरा। हुडब्ल्यूआई और जिंग युए दोनों चीख उठे, लिन है, तुम आ ही गए। हुडब्ल्यूआई का चेहरा गुस्से से कला हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, आज तू गया काम से। ये देखकर डब्ल्यूआई चाओ ने तुरंत मुख उठाया, गालियां बकता हुआ सीधा उसकी तरफ लपका। ये लड़का तो सच में। लिन है ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टांग उठाई और जोर से लात मारी, यूज दूर फेंक दिया। हुडब्ल्यूआई ने देखा कि डब्ल्यूआई चाओ सीधा उसके सामने आ गिरा है और दांत पीसते हुए दहाड़ा, लिन है। जिन्यू घबराकर उसकी तरफ इशारा करती है। रोड ह्यू बोली, लिन है, मुझे छोड़ दो, जल्दी कियांग तू को बचाओ, वो हमें बचते बचते अधमरा हो गया है। लिन है नीचे देखता है, फिर वो झट से उस आदमी को उठता है, नजरों में फिक्र थी। जब देखा पूरा खून से लथपथ है, वो हैरान रह गया, ये तो कियांग तू था। उसने जल्दी से पूछा, कियांग तू, क्या तुम संभल पाओगे? कियांग तू का पूरा बदन कांप रहा था, खून बह रहा था। उसने मुश्किल से एक टेढ़ी मुस्कुराहट दी और कमजोर आवाज में बोला, मास्टर, काश आप थोड़ा पहले जाग जाते और मुझे एक शैडोलेस किक मार देते। उसके बोलते ही वो बेहोश हो गया। लिन है शॉक हो गया, घबरा कर चिल्ला उठा, कियांग तू। उसने उसे जोर से पकड़ लिया, दांत पीस कर धीरे से बोला, हिम्मत रख, बस हिम्मत रख। फिर वो पलटकर चिल्लाया, जिन्यू, मेरे पीछे आओ। वो झट से दौड़कर आई और बोली, जी। लिन है का चेहरा गुस्से से काला पैट गया था। उसने पीछे देखा और ठंडी आवाज में पुकारा, हुडब्ल्यूआई। उसका चेहरा सर्दी की तरह था, आवाज में कत्ल का जुनून था। उसने धमकते हुए कहा, तुम मुझे मिलोगे, देख लेना। बेंटली ने तुरंत इंजन गरजाया और अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। जिन्यू गाड़ी में बैठी थी, आंसू पूंछते हुए सिसक कर बोली, ये हुडब्ल्यूआई पागल हो गया है। अगर कियांग तूने मुझे अपनी जान पे खेल करना बचाया होता तो। लिन है ने पीछे देखा और मन ही मन सोचा, ये कियांग तू दिखने में थोड़ा बेवकूफ और सीधा लगता है, पर ये तो बड़ा वफादार और सच्चा निकला। अगर ऐसा है तो मेन लिन है कभी एहसान फरमोश नहीं होगा। इमरजेंसी रूम के बाहर कियांग तू का एक छोटा भाई, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि लिन है ने उसे पहले मारा था। वो अंदर देखता है, फिकर से हाल पूछता है और कॉन्ग झेंग जवाब देता है, कुछ दिख नहीं रहा है, अंदर से सब बंद है। लिन है अपने काम में, मेरे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? बस ये सोच कर भी डर लगता है कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जिन्यू का क्या होता। शुक्र है कियांग तूने मेरे लिए वक्त खरीदा। इमरजेंसी रूम की लाइट बुझ गई, डॉक्टर अंदर से बाहर आया, अपना मास्क उतरा।
टैनशु तुरंत आगे लपका और जल्दी से पूछा, डॉक्टर, कियांग भाई कैसे है? कॉन्ग झेंग से भी रहा नहीं गया, वो भी पूछने लगा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? डॉक्टर ने धीरे से सर हिलाया और गंभीर आवाज में बोला, जान तो बात गई है, पर दिमाग में कई जगह खून जम गया है। हालत ठीक नहीं है, अगले 2 दिन तक करीब से नजर रखनी होगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने घबराकर जोर से पूछा। डॉक्टर ने नीचे देखा और कहा, अगर वो ये सब सह गया तो जीने की उम्मीद है, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। दीदे फूट फूट कर रोने लगा। कियांग भाई, आपको कुछ नहीं हो सकता। कॉन्ग झेंग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो दांतते हुए बोला, ये सब उस कमीने हु डब्ल्यूई की गलती है। कियांग भाई ने उसकी इतनी वफादारी की और उसने कियांग भाई के साथ कुत्ते से भी बदतर सलूक किया। ये बोलकर वो तुरंत मुड़ गया, जाने के लिए तैयार था। मैं जाकर उस हरामी को काट डालूंगा। बगल में खड़ा ली दे भी जोर से चिल्लाया, हम सब एक साथ जाएंगे, मरना है तो एक साथ मरेंगे। लिन है ने सर झुकाया हुआ था, अचानक जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। तुम सब यही रुकोगे, मैं अकेला जाऊंगा।